हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। देखने वाले व्यूवर्स राइट ना आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू एनर्जी, ट्रू इंटेंशन क्या है, आपके पर्सन आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। व्यूवर्स चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव है व्यूवर्स, सभी के लिए की जा रही है। तो हो सकता है आपसे पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो सकता है आपसे कुछ हद तक रेजोनेट हो, ये भी पॉसिबल है कि आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। तो आपको ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें। ओके, उसी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मदद करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फील कर रहे हैं। Okay, so we have 4 number energy participation, we have Fool, again 4 and a Thunderbolt. बॉटम से आता है ड्रीम एंड द अलोननेस की एनर्जी। ओके व्यूअर्स, तो देखिए यहाँ पे एनर्जी गाइज ऐसी मिलती है कि आपके पार्टनर की इस समय थिंकिंग बदल रही है। उनकी आपको लेके जो एक इमेज बनी हुई थी उनके माइंड के अंदर, वो भी यहाँ पे चेंज हो रही है, काफ़ी हद तक ये नज़र आता है। ठीक है, अब आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन नज़र आती है जहाँ पर जाके ये स्टक हो गए। मतलब अगर कुछ इनके पास में है, ठीक है, या इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा है जो सेव कर लिया, या फिर कुछ ऐसा अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें बना ली जिसको ना तो वो डिस्क्लोज़ करना चाहते किसी और के साथ में, ना तो वो शेयर करना चाहते थे, यानी आपके साथ में हो सकता है। ठीक है, जैसे कि छुपाना, हाइड करना, ताकि वो मे बी किसी के सामने ना आए। अगर सामने आती हैं चीज़ें तो समवेयर या तो उनको बताना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, या फिर कहीं ना कहीं उसकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो दे डोंट वांट टू शेयर विद यू एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी लाइफ में, एक ऐसी जगह पे पहुंच जाना जहाँ से ये कुछ भी चेंजेस नहीं चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर। मतलब रिजेक्ट हो जाना, स्टक हो जाना, ऐसी एनर्जी गाइस मिलती है। और इनके लाइफ में जो इनका एक माइंडसेट बना हुआ था कि अब बस मेरी लाइफ जैसी भी है यही है और मैं इसी में खुश हूँ व्यूअर्स। ठीक है, तो वो इनका माइंडसेट यहाँ पे मुझे टूटता हुआ नज़र आता है। अगर ये अपनी लाइफ में सोच चुके थे कि नहीं, अब मैंने ये जो पाया है यही मेरी लाइफ को अच्छा कर सकता है, ये कर सकती है, या फिर मेरी लाइफ अब सेटल हो गई। ठीक है, तो इनके लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पर टावर मूवमेंट नज़र आता है, जो ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता पे एक गहरा आघात लगा हुआ है। इनकी सोच जैसी थी आपके रिश्ते को लेके या खुद को लेके, खुद के लाइफ को लेके, वो यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गई एक सिरे से। जैसे कि औंधे मुँह गिर जाना, वैसी एनर्जी मिलती है व्यूअर्स यहाँ पर। और आपके पर्सन अपनी लाइफ में अब इनको समझ में आ गया है कि इनको अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दूसरों के साथ में जुड़ने की भी ज़रूरत है और दूसरों के साथ की भी ज़रूरत है। उनको साथ देने की भी ज़रूरत है, उनको सपोर्ट देने की भी ज़रूरत है और उनसे सपोर्ट लेने की ज़रूरत भी है, यानी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन। ठीक है, यानी कि अकेले अकेले ये अपनी लाइफ को नहीं सर्वाइव कर सकते, नहीं जी सकते। दे नीड फैमिली, दे नीड सोसाइटी। हर एक लोगों का होना ज़रूरी है इनकी लाइफ में, क्योंकि अगर देखा जाए व्यूअर्स, ह्यूमन जो होते हैं एक सोशल एनिमल होते हैं, सोशल एनिमल बोलते हैं ना इसको, कि इनको लोगों की ज़रूरत होती ही होती है। अगर इंसान ये सोच ले कि वो अकेला जी लेगा या फिर उसको सिर्फ बहुत ही लिमिटेड चीज़ों के साथ वो जी लेगा, तो ऐसा नहीं है। हर एक जगह पे उसको लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी परिवार की ज़रूरत, लोगों की ज़रूरत, समाज की ज़रूरत, कुछ भी अच्छा करे न जाए तो भी लोगों की ज़रूरत, बुरा हो लाइफ में तो भी लोगों की ज़रूरत। तो इनको आपकी ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में इस समय एक बहुत ही ज़्यादा डार्क टाइम चलता हुआ नज़र आता है। और इनको ये लग रहा है व्यूवर्स कि इनकी लाइफ में जो जो चीज़ें बिखर रही हैं, जो जो चीज़ें इनकी लाइफ से जा रही हैं, ठीक है, उसको संभालने के लिए भी इनको आपकी ज़रूरत है और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करने के लिए भी इनको आपकी ज़रूरत है। तो दे वॉन्ट न्यू बिगनिंग, अपने एक स्टक जोन से निकलने वाली एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। और ये पर्सन अपनी लाइफ में, जो मैंने बोला ना कि हम लोग एक सोशल एनिमल होते हैं,
ठीक है। तो वो ये कार्ड यहाँ पे बताता है कि अब इनको अपनी लाइफ में अकेलापन बहुत फील हो रहा है और इनको साथ की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, आपकी केयर की, आप जो इस पर्सन को दे सकते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, वो इन चीज़ों की ज़रूरत को यहाँ पे व्यूअर्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी अधूरी सी हो गई है, खालीपन रह गया है और इनके पास में इनका दुख दर्द बांटने के लिए भी कोई नहीं है। सुख बांटने के लिए तो फिर भी कहीं ना कहीं इंसान, चलो सुख के समय पे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर भी अगर देखा जाए, लेकिन अगर कोई बड़ा ओकेजन होता तो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन दुख तो ऐसा होता है जिसको अगर आप शेयर ना करो किसी के साथ में तो आप तो तन्हा अंदर ही अंदर घुटते रह जाओगे। तो घुटन में है ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि सब कुछ गंवा के बैठे हैं ये। ऐसा मान लो आप कि जो भी था इनका अभिमान वो भी इन्होंने गंवाया है। इनके पास पैसा था, इनके पास में बहुत अच्छी अगर जॉब होगी व्यूअर्स तो उसमें भी हो सकता है इनको कोई भी स्टॉक लगा हो, जॉब के अंदर भी हो सकता है कोई मनी लॉस हुआ हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या फिर ये अगर ये पैसे के पीछे भाग रहे थे तो उसमें भी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे इनको नज़र आ गया कि सब कुछ पैसा नहीं होता, लोगों का साथ, अपनों का साथ, अपने परिवार का साथ या फिर ट्रू लव का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। सब कुछ पैसा नहीं होता, पैसे से हर चीज़ नहीं खरीद सकते, पैसा आपको वो खुशी नहीं दे सकता जो आपको मतलब एक सच्चा साथ ही दे सकता है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में ये टावर मूवमेंट नज़र आता है जो इनकी सोच को तोड़ता है, ठीक है, इनके व्यवहार को तोड़ता है, इनके ईगो को तोड़ता है। और पैसे को लेके अगर ये पागल रहे हैं व्यूअर्स, कुछ लोग अगर आपके पर्सन ऐसे रहे हैं तो इन्होंने अगर सोचा है कि पैसा ही भगवान जो बना बैठा था इंसान, तो उसके लिए भी व्यूअर्स यहाँ पे टावर मूवमेंट है कि उनकी ये भी सोच ख़त्म हो गई है और दे नीड सपोर्ट। ये लोगों से जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे भी जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये ड्रीम की एनर्जी इसीलिए आई है यहाँ पे कि ये आपको लेके बहुत मिस कर रहे हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, सन, देखो 9 ऑफ पेंटिकल के साथ में मून एनर्जी, सन नहीं मून एनर्जी है और 10 ऑफ सोर्ड आ गया है एंड दी 7 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है, ठीक है। बॉटम से पेज ऑफ कप्स एंड दी हैरी ऑफ हैंड एनर्जी है। तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेजेस मिलते हैं इस पर्सन के, जो मैंने बोला अगर ये पैसे को ही अपना सब कुछ समझ चुके थे तो व्यूअर्स आज इनकी लाइफ में इनको समझ में आ गया है कि सब कुछ ये चीज़ें नहीं होती। दूसरा, अब इनको किसी पे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि इनकी लाइफ में इनको जो भी मिला है इनकी लाइफ में जो भी इनके साथ में जुड़ा है वो बिल्कुल इनके जैसा ही था। मतलब अब आपके बाद में हो सकता है या फिर आपके पहले, जो भी है मतलब आपके अलावा, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं एक तरह से। जो उनका भ्रम था व्यूअर्स कि ये हर एक को अपने जैसा ही समझते थे, उनका वो भी भ्रम टूट गया है। और हर एक को ये यही समझते कि नहीं दुनिया मेरे हिसाब से चलती है या फिर ये सब चीज़ें ऐसी ही होती हैं, तो इनका वो भी भ्रम टूट गया है। तो इनका भ्रम टूटा है व्यूअर्स, इनको धोखा मिला है, इनको कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिला है, इनको प्रॉब्लम में ये आ गए हैं अपनी लाइफ के अंदर और ये वेट कर रहे हैं कि कब मेरी लाइफ में अच्छा समय आएगा। मतलब आपको लेके भी अगर मैं बोलूँ तो आपकी तरफ से अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कब तक मिलेगी, ठीक है, ऐसा वेट कर रहे हैं व्यूअर्स यहाँ पे। और अपनी लाइफ में अब ये कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि इनकी तरफ अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो ये फिर से अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकें, फिर से अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। तो एक सही ट्रैक पे आते हुए इस पर्सन को देख रही हूँ। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का मन मुटाव था व्यूअर्स, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो मन मुटाव है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं दूर हो जाए। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इनके एक्सपेक्टेशन तो हैं आपको लेके कि आप इनके साथ में रिलेशनशिप को बेहतर करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स मैं ये भी बोलूँगी कि हो सकता है आप लोग इस समय इस पर्सन को मतलब भाव ही ना दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देख रही हूँ भाई एक पर्सन है यहाँ पे, वो ऐसी जगह जाके स्टक हो गया जहाँ पर उसे कोई निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है कि अब सारे रास्ते उसके लिए बंद हो चुके हैं, उसके लिए अब कोई किसी के दिल में जगह नहीं रह गई है, हर कोई उसको अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहता है, ठीक है। कोई भी इससे प्यार नहीं करता इस पर्सन से, ठीक है, हर कोई इनको वैसे ही देखता है, मतलब एक मटेरियलिस्टिक पर्सन की तरह पे। तो भी बस फिलहाल मैं इस पर्सन को देखूंगी, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है यहाँ पे एक पैचअप, एक रियूनियन को लेके ही अप्रोच मुझे आपको लेके नज़र आता है, ठीक है। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में
कुछ बदलाव हो, कुछ चेंजेस आएँ और ये रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए, यानी कि एक स्टेबिलिटी आ जाए इनकी लाइफ में। जो भी इन्होंने खोया है वो उनको मिल जाए और इनकी लाइफ में जो उठापटक इस समय चल रही है वो उससे ये बाहर निकले और इनकी लाइफ स्टेबल हो जाए, एक तरह से बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो बैलेंस फाइंड आउट करते हुए पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये चाहते कि कुछ जादू की छड़ी घूमे और आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी झट से सही हो जाए। आपके मन में जो इसको लेके इमेज बन गई है वो इमेज को भी एकदम से इरेज कर दे। ठीक है, सिर्फ आपके दिमाग में इनको लेके सिर्फ प्यार वाली जो इमेज है ना वही रह जाए और आप इनको मनाएं या फिर आप इनके साथ में कनेक्ट हो या फिर ये आपको मनाएं तो आप इनके साथ में कनेक्ट हो। ठीक है, हाई प्रेस्टिस एंड व्यूअर्स, हमारे पास नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी आती है एंड दी जजमेंट एनर्जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इस पर्सन का जो एक एक्शन ओरिएंटेड जो एनर्जी नज़र आती है ये कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखा जाए जजमेंट की तरफ जाती है, जहाँ पे आपके पर्सन इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपके साथ में एक सेपरेशन को लेके चल रहे हैं, ये सिचुएशन से ओवरकम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे बैलेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन आपके पर्सन चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती है। आई थिंक आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो। और व्यूवर्स, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।